हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अविनाश और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक प्रेसिडेंट पर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिन्होंने भी मेरा प्रेसिडेंट के ऊपर वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, उस पर जाकर पहले प्रेसिडेंट के लेक्चर को देख लें, देन उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम इस टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है पार्लियामेंट्स के मेंबर्स या इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर सही है वो है आंसर डी, ऑप्शन डी। तो आप एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट डालता है, याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन होता है? इलेक्टेड एमपी, कहाँ के? लोकसभा और राज्यसभा के। दूसरा होता है इलेक्टेड एमएलए, कहाँ के? स्टेट लेजिस्लेचर के। एक और होता है जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था लेकिन बाद में जोड़ा गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 17वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और ये संविधान संशोधन 1 जून 1995 को लागू हुआ। ये कहता है कि जो दिल्ली है एंड पुदुचेरी है, यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है, तो जो यहाँ पर भी इलेक्टेड एमएलए हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालेंगे। लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर फोर्थ यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पर ये डायरेक्टली पूछ ले रहा है, मैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन में ही आपको मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर आप समझिए इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है? वोटर्स, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने वाले वोटर्स। और ये इलेक्टोरल कॉलेज सही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में मेंशन है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है। तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? सिर्फ देखिए भाई, राज्यसभा के मेंबर ये भी गलत है, लोकसभा के मेंबर इलेक्टेड ये भी गलत है, स्टेट असेंबली के भी मेंबर ये भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन देखिए, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्टेड मेंबर है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें भी सही है। यहाँ पर एक बात आप देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं इलेक्टोरल कॉलेज को थोड़ा और बता चुका हूँ, ठीक। यहाँ पर एक बात देख लीजिएगा और कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, यहाँ से 2 मेंबर और राज्यसभा से 12 मेंबर, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते, प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट नहीं डालते। और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वहाँ पे 1 मेंबर नॉमिनेटेड होता है जिसको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, वो भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट नहीं डालता। लोकसभा में 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, वो वोट नहीं डालते थे। और राज्यसभा में 12 मेंबर, ये सारे के सारे यानी 14 जो मेंबर होते हैं इनको नॉमिनेट कौन करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शन। बताइए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में क्या बात सही नहीं है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन देखिए, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो प्रेजेंट प्रेसिडेंट के कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखिए, प्रेसिडेंट 5 साल के बाद भी अपने ऑफिस में बना रहेगा, सही है, चाहे उसका मतलब 5 साल खत्म होने के बाद भी या अपने ऑफिस में कंटिन्यू करेगा, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट शैल होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ विच एंटर अपॉन हिज ऑफिस, तो ये वाली बात भी सही है भैया। 5 साल जब वो पहले दिन अपने ऑफिस में जाएगा वहाँ से 5 साल तक प्रेसिडेंट काम करेगा, बिल्कुल सही है। अपने टर्म के एक्सपायर होने के बाद भी अपना ऑफिस कंटिन्यू करेगा जब तक उसका नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, ये भी बात सही है, ठीक। प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट, तो ये बात गलत है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन ज़रूर होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 62 बोलता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन
ज़रूर होना चाहिए, चाहे आपका इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट हो या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द री इलेक्शन, यहाँ पे इलेक्शन की बात नहीं कर रहा है, री इलेक्शन की बात कर रहा है, टू पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले हम देख लेते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 54 तो भाई इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 52 बोलता है कि भारत का सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 55 बताता है मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से कहां से बोरो किया गया, आयरलैंड से। मैं अपने लेक्चर में ये बता चुका हूं, अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो आप आसानी से बता सकते थे। आर्टिकल 57 ही किसके बारे में बताता है, री इलेक्शन के बारे में, री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है। आर्टिकल 57 साफ कहता है कि जो भाई प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट है और जो प्रेसिडेंट रह चुका है, यानी हु हेल्ड द ऑफिस, जो रह चुका है, हु हेल्ड द ऑफिस, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 57 कोई भी पर्सन कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम। हमारे भारत में कोई लिमिट नहीं है, कोई भी पर्सन 5-5 साल के लिए कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन अमेरिका में कितनी बार बन सकता है, 2 टाइम्स इन यूएसए, अमेरिका में बन सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट नाम के एक प्रेसिडेंट रहे हैं जो अमेरिका में 4 बार रहे हैं, उसके अलावा आज तक कोई भी अमेरिका का 4 बार प्रेसिडेंट नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शन इट कैन बी रेफर्ड टू, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है, यानी कोई समस्या हो जाती है, आ जाती है, तो उसको कौन सॉल्व करता है, तो याद रखिएगा भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में आपने आपको, मगर मेरे आप कंटिन्यूसली मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर भी एक लेक्चर बना रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में कौन है, आर वेंकट रमानी। कौन है भाई, आर वेंकट रमानी, कौन है, 16th अटॉर्नी जनरल है। ठीक, पार्लियामेंट के बारे में आप याद रखिए, पार्लियामेंट भी नहीं, कि डिस्प्यूट पार्लियामेंट भी नहीं सुलझाता, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्ट करता है और पार्लियामेंट रिमूव भी करता है प्रेसिडेंट को, लेकिन डिस्प्यूट हैंडल नहीं करता। आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। सुप्रीम कोर्ट, तो सिर्फ भारत में ओनली सुप्रीम कोर्ट ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको देखेगी। एक बात आप याद रखिएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन प्रेसिडेंट बन गया और उसका कुछ दिन बाद किसी ने क्लेम किया कि भाई इसने गलत तरीके से प्रेसिडेंट बना है, तो उस टाइम तक मान लीजिए वो 1 महीना पहले बना और 1 महीने बाद उसमें कोई डिस्प्यूट आता है और उस 1 महीने में उसने कोई बिल पास कर दिया है, तो वो बिल इस बात के होने से लैप्स नहीं होगा कि भैया गलत तरीके से प्रेसिडेंट बना था, वो बिल माने जाएंगे। ठीक है, और एक बात छोटी सी और याद रखिएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के इस समय पर प्रेजेंट सीजीआई कौन है, याद रखिएगा भाई, डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये भारत के प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर द टाइम। भाई प्रेसिडेंट के 5 साल कहाँ से काउंटिंग होती है, यानी प्रेसिडेंट के 5 साल जो होता है ना, प्रेसिडेंट 5 साल अपना ऑफिस ग्रहण करता है, लेकिन 5 साल की गिनती कब से होती है, याद रखिएगा। इसका अगर हम आंसर देखें तो जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंट्री करता है उस दिन से ये 5 साल की काउंटिंग होती है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 56 पढ़ लें, उसमें ये मेंशन किया गया है। और यहाँ पे एक शब्द लिखा है इलेक्शन कमीशन, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन जनरली भारत में इलेक्शन कंडक्ट कराता है। और इस समय प्रेजेंट कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अगर आप देखेंगे कौन है, रवि कुमार। 15 मई 2022 को ये बने थे। और फर्स्ट कौन है, सुकुमार सेन। फर्स्ट कौन है,
सुकुमार सिन्हा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इफ। भाई किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर किस केस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता? तो ऑप्शन देखते हैं हम, क्या वो कैंडिडेट है तब, या वो स्टेट लेजिस्लेचर के लोअर हाउस का मेंबर है या अपर हाउस का मेंबर है, या वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पा रहा है लोअर हाउस में तब। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर तभी वोट नहीं डाल सकता जब वो स्टेट लेजिस्लेचर ये देखा ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर के अपर हाउस का मेंबर हो, इट मीन्स वो MLC हो, ठीक, या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हो, तभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द रेजिग्नेशन, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको रिजाइन देते हैं? या ध्यान से रखिएगा, जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना रेजिग्नेशन रिटर्न में वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना सबसे पहले किसको देता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ठीक, प्रेजेंट टाइम में आपको याद होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। वाइस प्रेसिडेंट जी कौन है इस समय पे? जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़, ठीक है ना। ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, DY चंद्रचूड़। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जो आजकल वैसे भी बहुत सुर्खियों में है। ठीक है, ये रेजिग्नेशन को आपको पढ़ना है तो ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 56 में मेंशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन नहीं है? उसकी एज 35 होनी चाहिए, बिल्कुल है। वह एजुकेटेड होना चाहिए, वो क्या लिखा है? क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल इसको हम लोग आम भाषा में लोकसभा कहते हैं, और सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है। ठीक, ये एजुकेटेड वाला क्लॉज कंपलसरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक, अब याद रखिएगा एक चीज़, अगर आपको क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ना है तो आर्टिकल आप जा सकते हैं 58 पढ़ सकते हैं, तो उसमें एज वाला फैक्टर 35 भी, सिटीज़न भी होना चाहिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए क्वालिफाई सारी एलिजिबिलिटी भी रखनी चाहिए, और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ऐड कर दीजिए, तो आपको आर्टिकल 58 की सारी बातें पता चल जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही शुड नो, सबसे पहली बात, he should be a citizen of India by birth, he should be complete the age of 35, he should be qualified for the election as a member of parliament, which of these statement are correct? तो देखिए, अगर आप इसे पहली बार में पढ़ के निकल जाओगे ना, तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? फर्स्ट एंड सेकंड। जनरली सारे बच्चे जल्दी में पढ़ के निकल जाएंगे ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड ही लगा देंगे। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी नहीं है। अमेरिका में तो है, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनने के लिए बाय बर्थ सिटीजन होना ज़रूरी है, लेकिन भारत में ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 58 नहीं कहता है। तो इस केस में जो आंसर सही होगा ओनली 2, ऑप्शन जो सेकंड है वही करेक्ट होगा। चलिए, अगर आपको इस टॉपिक पे और क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर और क्वेश्चन लेके आऊँगा अच्छे। ठीक, अगर आज का ये वीडियो आपकी समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।